परमवीर सिंह मामले में सीबीआई जांच के आदेश दे दिए गए हैं। देशमुख केस की सीबीआई जांच होगी। बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। देशमुख पर आरोप लगाए गए थे परमवीर सिंह की तरफ से और देखिए 15 दिन में सीबीआई जांच के आदेश दे दिए। तो बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। देशमुख पर लगे आरोपों की जांच अब सीबीआई करेगी। बहुत बड़ी खबर और बहुत बड़ा झटका महाराष्ट्र सरकार के लिए। सीबीआई जांच, 15 दिन में सीबीआई जांच होगी। परमवीर मामले में सीबीआई जांच के आदेश दे दिए गए। देशमुख पर जो आरोप लगे थे उसकी सीबीआई जांच होगी। देखिए जिस तरह से परमवीर ने आरोप लगाए थे, चिट्ठी लिखी थी और कहा था कि इन मामलों की सीबीआई जांच होनी चाहिए, उसको लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आया था और आरोप प्रत्यारोप का दौर महाअघाड़ी सरकार में ही शुरू हो गया था। लेकिन अब जो यह आदेश है, इससे यह बात स्पष्ट हो गई है, यह बात साफ है कि महाराष्ट्र सरकार के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। और क्या देशमुख पद से इस्तीफा देंगे? क्या देशमुख को लेकर शिवसेना और उद्धव ठाकरे की तरफ से कोई फैसला लिया जाएगा? क्योंकि सीधे सीधे सारे गंभीर आरोप देशमुख पर लगाए थे। सुप्रीम कोर्ट में भी मामला गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हाई कोर्ट से यह आदेश ले सकते हैं। और अब देखिए हाई कोर्ट से यह आदेश आ गया है कि सीबीआई जांच होगी। कोर्ट ने कहा है कि 15 दिन में इस मामले की सीबीआई जांच की जाएगी। यह कोई साधारण मामला नहीं है, यह असाधारण मामला है, इसलिए सीबीआई की जांच इसमें जरूरी है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। देखिए बहुत बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, जहां बॉम्बे हाईकोर्ट ने ये बड़ा फैसला सुनाया है। 15 दिन में सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। परमवीर मामले में ये जांच के आदेश और जो देशमुख पर आरोप लगाए गए थे परमवीर सिंह की तरफ से, परमवीर सिंह ने ही सीबीआई जांच की मांग की थी। और उसके बाद अब ये जो मामला है उसमें अब सीबीआई की टीम आगे जांच को आगे बढ़ाएगी। परमवीर मामले में सीबीआई जांच के आदेश, परमवीर सिंह ने मांग की थी कि देशमुख केस की सीबीआई जांच होनी चाहिए और तभी सच्चाई सामने आएगी। एक खत के जरिए उन्होंने बड़े आरोप, संगीन आरोप महाराष्ट्र के गृह मंत्री के ऊपर लगाए थे और अब देखिए यह असाधारण मामला, इसे कहते हुए हाईकोर्ट ने इस पर सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। गृह मंत्रालय पर कई तरह के आरोप लग रहे हैं, जैसा देशमुख के मामले में हमने देखा, और पुलिस विभाग के कई दूसरे अधिकारियों ने भी आरोप लगाए। ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले, उसके अलावा अपने तबादले को लेकर भी चुनौती दी परमवीर ने। लेकिन जो सबसे गंभीर आरोप था वो था वसूली का। गृह मंत्री पर सीधे सीधे आरोप कि वाजे जैसे पुलिस अधिकारियों के माध्यम से करोड़ों की वसूली की जाती थी और यह पैसा धन उगाही का धंधा गृह मंत्री की देखरेख में चल रहा था, उनकी सरपरस्ती में चल रहा था। यह आरोप परमवीर ने लगाए। सृष्टि हमारे साथ, हमारी सहयोगी मुंबई से जुड़ी हुई है। सृष्टि, लगातार ग्राउंड जीरो से आप रिपोर्ट कर रही हैं और बहुत बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है कि हाईकोर्ट की तरफ से सीबीआई जांच के आदेश दे दिए गए हैं। बिल्कुल श्वेता, मैं आपको बता दूं जिस तरीके की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि हाईकोर्ट ने ये बड़ा फैसला दिया है और बहुत बड़ा झटका है ये देशमुख को, क्योंकि जो लेटर बॉम्ब फेंका गया था परमवीर की तरफ से, जब परमवीर का ये इस पूरे मामले में संलिप्तता सामने आई तब परमवीर ने अपना मुंह खोला और कहा कि खुद यहाँ के गृह मंत्री यानी कि अनिल देशमुख ही ये टारगेट देते थे कि आपको 100 करोड़ रुपए की उगाही करनी है और अलग अलग लोकेशंस भी बताते थे। सारे पुलिस वालों को बिठाकर ये टारगेट दिया जाता था। तो ये उसके बाद बड़े सवाल खड़े हुए थे और पूरी सियासत हिल गई थी। दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक उथल पुथल मची थी। शरद पवार सामने आए और उन्होंने 2 बार पीसी कर दी और कई घंटे तक बातचीत उन्होंने मीडिया से की कि देशमुख ऐसा नहीं कर सकते। उन्होंने फुटेज दिखाई, कोविड को लेकर क्वारंटाइन थे अनिल देशमुख की तमाम चीजें, तमाम कागजात दिखाए गए शरद पवार की तरफ से। लेकिन मीडिया ने भी वो तमाम तस्वीरें दिखाई कि जिस तारीख का जिक्र वो कर रहे हैं उस तारीख को उन्होंने खुद बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने फ्लाई किया था। तो अपने आप में बड़े सवाल खड़े हुए थे कि क्यों बचाया जा रहा है, क्यों छुपाया जा रहा है। और इसके साथ ही महाअघाड़ी में जिस तरीके की घमासान महाराष्ट्र में भी मची थी, तमाम जो कांग्रेस के दिग्गज नेता थे वो मुलाकात करने पहुंचे थे ठाकरे से और कहा था कि आखिरकार इस तरीके के व्यक्ति जो गृह मंत्री पद पर बैठे हैं और उनके खिलाफ ये बात सामने आती है कि 100 करोड़ की उगाही देने का टारगेट के इशू पे अलग अलग पिटीशंस को डील किया, हाईकोर्ट ने क्या कहा है? देखिए उस पर पूरा जजमेंट मुझे नहीं मिला है, लेकिन प्राइमा फेसी जब मेंटेलिटी पे अगर कोर्ट को ऑब्जेक्शन होता तो कोर्ट ये ऑर्डर ही नहीं करता। मेंटेलिटी का बड़ा इशू नहीं था, कोर्ट ने ऑलरेडी हमारी प्रेयर ये पार्टली अलाउड कर दिया है। तो अब इसके बाद से सीबीआई को किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करनी होगी, कोर्ट को रिपोर्ट देनी है कि नहीं देनी है, उन सारी चीज़ों पर थोड़ी और हमें और क्लैरिफिकेशन दीजिए क्या होना है? नहीं, अभी सीबीआई को कोर्ट को रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है।
सीबीआई खुद अपना एफआईआर, सीबीआई को लगता है और कॉग्निजेबल ऑफेंस है, सीबीआई एफआईआर रजिस्टर करे। जयश्री पाटिल ने जो एफआईआर करी है, कोर्ट ने कहा है उस पे भी सीबीआई देखेगी कि ये एफआईआर। हाँ, सभी देखेगी। देखिए 15 दिन में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। यस सीबीआई सभी देखेगी इसमें, और सीबीआई को फिर जो लगता है उस पर डिसीजन लेंगी। ओके, थैंक यू। मैटर में जो इंक्वायरी है सीबीआई को दी है, विद इन 15 डेज सीबीआई ने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करनी है डायरेक्टर ने, और मुझे बुलाना है। मुझे ये कहना है, अनिल देशमुख, अगर तुम होम मिनिस्टर हो, अगर तुम्हारे अंडर ये महाराष्ट्र के स्टेट पुलिस है, तो आप ये इंक्वायरी प्रॉपर नहीं करने देंगे। ऐसा कोर्ट का व्यू था, और कोर्ट ने इसीलिए इसमें सीबीआई को कहा है डायरेक्टली कि आप प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करें और इसमें मुझे बुलाए। और मुझे ये भी कहना है कि अगर अनिल देशमुख आप पावरफुल मराठा लीडर हो, और शरद पवार जो कि नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के लीडर है, उनका आपको ब्लेसिंग है, फिर भी आप कानून से ज़्यादा नहीं हो, आप संविधान से ज़्यादा नहीं हो। आपने भला ही मेरा नाम पुलिस डायरी में नहीं आने दिया, जो कि उच्च न्यायालय में माननीय चीफ जस्टिस ने कहा है कि इनका नाम पुलिस डायरी में क्यों नहीं। ये प्रेशर टेक्निक है यूज्ड बाय शरद पवार, अनिल देशमुख। तो मुझे ये कहना है, आप इस देश के कानून के से अभाव नहीं है, कानून से ज़्यादा नहीं है। आप कोर्ट के ऑर्डर में एग्जैक्टली क्या कहा है आपको लेकर? मुझे कोर्ट ने ये कहा है कि डायरेक्टर जनरल जो सीबीआई के है वो इंक्वायरी करे, इसमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, और मुझे बुलाए, मुझे इन्फॉर्म करे, और इसमें इफ़ नेसेसरी कॉग्निजेबल ऑफेंस तो एफआईआर रजिस्टर करें। जो एफआईआर की थी उसी पर ही कोर्ट ने कहा, इसी पर ही कहा। सिर्फ मेरा ही मैटर इंटरटेन हुआ, मेरा ही मैटर मेंटेनेबल हुआ, और बाकी सारे पीआईएल माननीय उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिए हैं।